Today, we are going to discuss about the potential energy of an object at a given location above the surface of Earth. अर्थ के एक पर्टिकुलर लोकेशंस अवे, मतलब अर्थ से एक पर्टिकुलर डिस्टेंस अवे जो किसी ऑब्जेक्ट और अर्थ सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, हम उसको डिस्कस करेंगे। और इसी डिस्कशन के दौरान हम ये जानेंगे कि एक्चुअली पोटेंशियल एनर्जी पिक्चर में कैसे आता है। तो इसके लिए सपोज और कंसीडर वी हैव एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m। सपोज वी हैव एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m, हमारे पास एक m मास का ऑब्जेक्ट है, ठीक है। इट इज लोकेटेड एट ए पर्टिकुलर डिस्टेंस y i above द सरफेस ऑफ अर्थ। सपोज करिए कि ये क्या है, सरफेस ऑफ अर्थ है, और इस अर्थ के सरफेस से ये ऑब्जेक्ट जो है उसका लोकेशन क्या है, तो डिस्टेंस वाई आई अवे फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ। ये जो डिस्टेंस है इस ऑब्जेक्ट का इनिशियल डिस्टेंस, ये क्या है, तो वाई आई, ठीक है। तो अगर आप देखें तो अभी जो आपका सिस्टम हुआ, योर सिस्टम इज व्हाट, योर सिस्टम इज ए ब्लॉक, ठीक है, ब्लॉक और प्लस अर्थ, ये दोनों मिल करके आपका सिस्टम बन रहा है। और इस सिस्टम के बीच में जो इंटरैक्टिंग फोर्स है वो क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स के थ्रू ये आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं। मतलब अगर इंटरैक्टिंग फोर्स की बात हो, इंटरैक्टिंग फोर्स जो है वो कौन सा है इन दोनों के बीच में, तो ग्रेविटेशनल फोर्स है। ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो अभी इन दो सिस्टम के बीच में एक इंटरैक्टिंग फोर्स की तरह काम कर रहा है। सो वी हैव अ ब्लॉक ऑफ मास m व्हिच इज लोकेटेड एट अ डिस्टेंस yi फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ, ठीक है। अब क्या होता है कि सपोज करिए कि एन एक्सटर्नल एजेंट इज लिफ्टिंग दिस ब्लॉक फ्रॉम द पोजीशन yi अबव द सरफेस ऑफ अर्थ टू द पोजीशंस YF। मतलब एक एक्सटर्नल एजेंट इस ब्लॉक को लिफ्ट करके यहाँ से लिफ्ट करके यहाँ पे लेके चला जाता है। दिस इज द पोजीशन ऑफ द ब्लॉक आफ्टर यू लिफ्ट इट, ठीक है। दिस इज द पोजीशन ऑफ द ब्लॉक आफ्टर यू लिफ्ट इट, ठीक है। सो एन एक्सटर्नल एजेंट इज लिफ्टिंग दिस ब्लॉक फ्रॉम द इनिशियल पोजीशन yi टू द पोजीशन yf। मतलब अभी जो पोजीशन है अर्थ सरफेस से, वो इसका पोजीशन क्या है, दिस इज द पोजीशन yf, ठीक है। अब ये जो लिफ्टिंग हुआ, ये लिफ्टिंग एक्चुअली क्या हुआ, तो इस लिफ्टिंग को हम कह रहे हैं कि ये लिफ्टिंग क्या हुआ, स्लोली हुआ। मतलब इस क्या हुआ कि द ब्लॉक इज लिफ्टेड स्लोली फ्रॉम दिस इनिशियल पोजीशंस टू दिस इनिशियल पोजीशंस। क्या हुआ, स्लोली लिफ्टिंग क्या हुआ है, लिफ्टिंग हुआ है स्लोली, ठीक है, विथ नो एक्सेलरेशन, विथ नो एक्सेलरेशन। नो एक्सेलरेशन के क्या कहने का मतलब हुआ कि ये ब्लॉक जब यहाँ से यहाँ गया तो ये एक्सेलरेटेड नहीं था। अब जो एक्सेलरेटेड नहीं था, तो अगर आप देखें कि फोर्सेस क्या पिक्चर में एग्जिस्ट करते हैं यहाँ पे, तो देखिए यहाँ पे इस पे एक वेट, इस पे ब्लॉक पे एक वेट लग रहा होगा mg फोर्स, नीचे अर्थ इसको नीचे की ओर खींच रही होगी mg, और आपको क्या करना है, इसको स्लोली लिफ्ट करना है विदाउट द एक्सेलरेशन। तो आप एक फोर्स अप्लाई करेंगे ऊपर की तरफ, दिस इज द फोर्स F, अप्लाइडेड फोर्स, ठीक है। और आप कह रहे हैं कि ये ब्लॉक स्लोली लिफ्ट हो रहा है विदाउट नो एक्सेलरेशन लिफ्ट हो रहा है। मतलब कहीं ना कहीं आप ये कह रहे हैं कि मैग्नीट्यूड ऑफ द अप्लाइडेड फोर्स, ठीक है, F अप्लाइडेड, एंड दिस इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द अर्थ। इसका मैग्नीट्यूड बराबर है। और अगर इस दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड बराबर है, मतलब नेट फोर्सेस इस पे क्या लग रहे हैं, जीरो लग रहे हैं। मतलब आप कह सकते हो कि द ब्लॉक कैन बी मॉडल्ड एज अ पार्टिकल मूविंग विथ ए कांस्टेंट वेलोसिटी, ठीक है। तो आपका ये जो पार्टिकल है, इट कैन बी मॉडल्ड एज इन इक्विलिब्रियम मूविंग विथ ए कांस्टेंट वेलोसिटी। क्या लिख सकते हो, ब्लॉक कैन बी मॉडल्ड एज अ पार्टिकल मूविंग विथ अ कांस्टेंट वेलोसिटी, ठीक है। तो अब अगर आपको निकालना है कि ये जो अप्लाइडेड फोर्स है, इसके द्वारा इस ब्लॉक को इस पोजीशन से इस पोजीशन तक लिफ्ट करने में कितना काम हुआ, यू आर गोइंग टू फाइंड द एक्सटर्नल वर्क डन
टू लिफ्ट द ब्लॉक फ्रॉम इनिशियल पोजीशंस वाई आई टू वाई एफ। तो सबसे पहले देखो तो डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ है यहाँ पे। जो डिस्प्लेसमेंट है हमारा, ये डिस्प्लेसमेंट है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर डेल आर। दिस इज व्हाट द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज, दिस इज डेल आर डिस्प्लेसमेंट आपने किया। अगर आप लिखोगे व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट, तो डेल आर इज इक्वल टू, कहीं ना कहीं आप लिख सकते हो वाई फाइनल माइनस वाई इनिशियल। दिस इज द displacement. This is what? This is the displacement of the block while you lift it. क्या है ये है displacement. ठीक है। तो एक्सटर्नल वर्क जो हुआ, एक्सटर्नल वर्क किस पे हुआ है? ब्लॉक पे नहीं, ब्लॉक और अर्थ सिस्टम पे एक्सटर्नल वर्क हुआ है। सो एक्सटर्नल वर्क डन, क्या लिखूंगा मैं? एक्सटर्नल वर्क विच इज external work done on the system. External work done on the system. सिस्टम कौन सा है? तो ब्लॉक प्लस अर्थ मिलकर आपका सिस्टम बन रहा है। तो वर्क क्या हुआ? W एक्सटर्नल, एक्सटर्नल वर्क जो हुआ वो क्या हो गया? तो फोर्स जो आपने अप्लाई किया F अप्लाइडेड और डॉट यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर डेल आर। ठीक है। दिस विल बी द वर्क डन व्हेन लिफ्टिंग द ब्लॉक फ्रॉम दिस इनिशियल पोजीशंस टू दिस फाइनल पोजीशंस। ठीक है। अब अगर आप निकालो तो इस इक्वेशंस को आप लिख सकते हो कैसे, व्हाट इज एफ अप्लाइडेड। एफ अप्लाइडेड को देखो तो मैग्नीट्यूड का तो आपने रिलेशन डेवलप कर लिया है, लेकिन अप्लाइडेड फोर्स अगर आप इस डायरेक्शंस को पॉजिटिव वाई एक्सिस मानते हो, ठीक है, दिस इज पॉजिटिव वाई एक्सिस, तो तुम लिख सकते हो कि एफ अप्लाइडेड दिस इज इक्वल टू एम जी, क्योंकि मैग्नीट्यूड जो है इसका एम जी है और डायरेक्शन किधर है तो वाई डायरेक्शन के अलोंग है, तो इनटू यहाँ पे जे कैप, दिस विल बी द एफ अप्लाइडेड फोर्स। तो यहाँ लिखोगे क्या चीज़, ये हो जाएगा एम जी, यहाँ से जे कैप और डिस्प्लेसमेंट, ये डॉट प्रोडक्ट है। डिस्प्लेसमेंट डेल आर की वैल्यू कितना है? डेल आर की वैल्यू है वाई फाइनल माइनस वाई इनिशियल और इनटू यहाँ पे क्या चीज़, तो जे कैप। ये जो डिस्प्लेसमेंट है ये किस डायरेक्शन में हो रहा है एक्चुअली में, तो अगर इसको आप ऐसे लो तो आप यूनिट वेक्टर आप जे कैप यूज़ कर सकते हो, तो इनटू यहाँ पे जे कैप यूज़ कर सकते हो। ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो एम जी यहाँ डॉट प्रोडक्ट है, जब डॉट प्रोडक्ट को आप सॉल्व करोगे तो एक्सटर्नल वर्क क्या आ जाएगा, एम जी वाई एफ माइनस वाई आई। सो दिस इज द एक्सटर्न वर्क डन बाय द वर्क डन बाय द अप्लाइडेड फोर्स एफ अप्लाइडेड। इस फोर्स के द्वारा जो काम हुआ उसी को आप लिखते हो एक्सटर्नल वर्क क्या हुआ, क्योंकि इस सिस्टम पे इस मोमेंट पे एक ही बाहर से इन्वायरमेंट से एक ही एक्सटर्नल फोर्स एक्ट कर रहा है, जिसको आप कह सकते हो कि वो ग्रेविटेशन, वो एफ अप्लाइडेड फोर्स है, क्योंकि ये ग्रेविटेशनल फोर्स है वो आपके सिस्टम का इंटरनल फोर्स है। सिस्टम आपको आपस में इंटरनल फोर्स एम जी से इंटरेक्ट कर रहा है। एक्सटर्नल फोर्स कौन सा है जो आपने अप्लाई किया उसको लिस्ट करने के लिए ऊपर की तरफ। सो एफ अप्लाइडेड के द्वारा काम जो हुआ वो एम जी वाई एफ माइनस वाई आई हुआ। ठीक है, इसको आप एक चीज़ और भी कह सकते हो कि अगर आपसे पूछा जाए कि वर्क डन बाय इंटरनल फोर्स, वो तो वर्क डन बाय द एम जी फोर्स। ठीक है, ये क्या है, ये है वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स while pulling the objects from this to this and this is equal to कैचेस। तो एम जी का डायरेक्शन क्या है, देखो तो निगेटिव वाई डायरेक्शन में, क्योंकि आपका पॉजिटिव वाई डायरेक्शन जो है जे के वेक्टर का डायरेक्शन जो है वो अपवर्ड है, तो आप लिख सकते हो माइनस ऑफ एम जी यहाँ से जे कैप और डॉट यहाँ पे फाइनल आपका डेल आर डिस्प्लेसमेंट ऊपर की ओर है, तो ये हो गया डेल आर, मतलब डेल आर की वैल्यू डाल दो तो ये हो जाएगा वाई एफ माइनस वाई आई इंटू यहाँ पे जे कैप। तो फाइनली क्या निकलेगा, माइनस ऑफ एम जी और वाई एफ माइनस वाई आई। तो आपने दोनों फोर्सेस के द्वारा, एक इंटरनल फोर्सेस जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसके द्वारा वर्क डन निकाला, यहाँ निगेटिव साइन आया, इसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। और जब अप्लाइडेड फोर्स के द्वारा वर्क डन निकाला तो ये एम जी वाई एफ माइनस वाई आई आया। दोनों वो मतलब वर्क डन जो है वो आपने निकाल लिया।
ये जो है अप्लाइडेड फोर्स के द्वारा वर्क डन है ऑन द ऑब्जेक्ट बाय लिफ्टिंग, अप्लाइडेड फोर्स के द्वारा वर्क डन है। और ये mg के द्वारा जो है वर्क डन बाय mg फोर्स के द्वारा जो जो वर्क डन है वो आपने यहाँ निकाला। अब एक चीज़ आप बताओ दैट यू नो वर्क एज अ ट्रांसफर्स ऑफ एनर्जी। वर्क एक्चुअली में क्या है? वर्क है आपका ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, ठीक है। तो अगर आपका एक्सटर्नल फोर्स एफ अप्लाइडेड इस सिस्टम पे कुछ काम किया तो वो जो काम है वो इस सिस्टम में एक एनर्जी के फॉर्म में रिस्टोर्ड होना चाहिए। दिस इज द फैक्ट, दिस इज द बेसिक डेफिनेशन ऑफ वर्क। लेकिन अब जब देखो तो जो यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी क्या था, u जीरो था, और यहाँ पे जो फाइनल वेलोसिटी क्या, ये भी जीरो है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ब्लॉक रेस्ट में। तो अगर आप निकालते हो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी डेल के, ठीक है, यदि आप डेल के निकालते हो तो क्या आएगा? इस लिफ्टिंग के दौरान जो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी है वो क्या है? जीरो है, ठीक है। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ये क्या है? जीरो है। तो आपका जो वर्क एनर्जी थ्योरम कहता था कि वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्सेस इज इक्वल टू द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, मतलब कि अगर एक्सटर्नल फोर्सेस ने काम किया तो वो उस सिस्टम के काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में स्टोर, मतलब चला जाता था, काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता था। लेकिन यहाँ काइनेटिक एनर्जी का कोई चेंजेस नहीं हुआ, लेकिन आप ये भी जान रहे हो कि यहाँ एक वर्क डन हुआ है। तो आखिर ये वर्क डन इस सिस्टम में, मतलब ऑब्जेक्ट प्लस ब्लॉक प्लस अर्थ सिस्टम में किस फॉर्म में रिस्टोर हुआ, ये जो है सो सोचने का मतलब विषय है कि आप ये बताएं कि अगर काइनेटिक एनर्जी में जब कोई चेंज हुआ ही नहीं तो ये जो एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा वर्क डन हुआ इसकी वजह से जो एनर्जी ट्रांसफर हुआ वो आखिर एनर्जी के किस फॉर्म में रिस्टोर हुआ। ऑफ कोर्स इट इज नॉट इन द फॉर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी, वर्क एनर्जी थ्योरम डज नॉट अप्लाई हियर, ठीक है। इस केस में यहाँ पे वर्क एनर्जी थ्योरम नहीं अप्लाई होगा, थ्योरम डज नॉट अप्लाई, डज नॉट अप्लाई। तो एक बात तो तय है कि एनर्जी का ट्रांसफर हुआ, एनर्जी इस सिस्टम में जाकर के रिस्टोर हुआ। तो एनर्जी मस्ट बी, एनर्जी वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स की वजह से जो एनर्जी इस सिस्टम को ट्रांसफर हुई होगी, इट मस्ट बी इन सम फॉर्म ऑफ एनर्जी स्टोरेज। क्या होगा कि इट मस्ट बी इन सम फॉर्म ऑफ एनर्जी, मस्ट बी, एनर्जी मस्ट बी stored in some form of एनर्जी स्टोरेज, एनर्जी स्टोरेज, ठीक है। अब ये बात कितना सही है उसको हम लोग एक स्टेज आगे जाके समझते हैं। सपोज यू लेफ्ट दिस ब्लॉक, ये जो ब्लॉक कहीं ना कहीं किसी न किसी सरफेस की वजह से होल्ड है, ठीक है। तो तुमने इस ब्लॉक को जैसे ही छोड़ा और उसको हमने स्वतंत्र कर दिया कि वो अपने इनिशियल पोजीशन पे आकर के गिरे, जहाँ था वहाँ आ जाए। जब वो ब्लॉक यहाँ से नीचे गिरता हुआ इस पोजीशन पे आएगा तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी? वेलोसिटी मान लो इसकी जो v स्क्वायर इज इक्वल टू, हम लोग निकालते हैं u स्क्वायर प्लस 2g, और जो डिस्प्लेसमेंट होता है हम यहाँ पे अगर ये माने कि ये जो हाइट है, दिस हाइट, अगर इस हाइट को हम h मान लेते हैं तो हम लोग 2gh, तो इनिशियल वेलोसिटी क्या है? आपने इसको रेस्ट से छोड़ा है, u की वैल्यू यहाँ जीरो हो जाएगी, तो बेसिकली जो यहाँ वेलोसिटी होगी इस पोजीशन से वो क्या हो जाएगा? v स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh हो जाएगा। और इसीलिए इस पोजीशन पे अगर आप काइनेटिक एनर्जी निकालो, काइनेटिक एनर्जी ऑफ ब्लॉक व्हेन इट रीचेज द, व्हेन इट reaches the initial height, initial height, वो क्या होगा? दिस इज इक्वल टू हाफ एम इंटू वी स्क्वायर, और अगर v की वैल्यू, वी स्क्वायर की वैल्यू डालो तो वो क्या हो जाएगा? हाफ एम इंटू 2gh। v की वैल्यू ये क्या है? ये है, ये मैं यहाँ डाल रहा हूँ, 2 से 2 कट गया, मतलब mgh। आप ये देख पा रहे हो कि जब आपने इस ब्लॉक को छोड़ा तो ये ब्लॉक जब नीचे अपने इनिशियल पोजीशंस पर आया, ठीक गिरने से पहले इसके पास एक काइनेटिक एनर्जी थी जिसकी वैल्यू mgh थी। तो ये काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि ये काइनेटिक एनर्जी आखिर आया कहाँ से? फ्रॉम वेयर, व्हाट इज द सोर्स ऑफ दिस काइनेटिक एनर्जी?
And the fact is, the source of this kinetic energy lies in the external work done to lift the block from this to this. इस kinetic energy का जो source है वो कहाँ से निहित है? वो है कि जो आपने एक्सटर्नल वर्क इसको उठा करके यहाँ डाल के किया, ठीक है, उसी में इसका सोर्स निहित है, ठीक है। सो आप कह सकते हो क्या चीज़ कि अगर इसके पास एक काइनेटिक एनर्जी आया, मतलब इस पोजीशंस पे जब ब्लॉक था तो इसके पास वो एनर्जी स्टोर्ड थी, तो कहीं ना कहीं आप ये कह पाने में सक्षम हो कि जो ब्लॉक हैज़ ए टेंडेंसी, हैज़ ए पोटेंशियल टू एक्वायर द काइनेटिक एनर्जी, but it does not acquire until you left it to fall at the initial position. इसके पास एक क्षमता है कि वो इस अमाउंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी को एक्वायर करे, लेकिन वो कब एक्वायर करेगा? जब तुम उसको फ्रीली फॉल करने के लिए छोड़ दोगे, ठीक है। तो आप ये समझ गए कि ये जो आप इसके पास ये पोटेंशियल है, somewhere this block has a potential to acquire the kinetic energy. And from where does this potential arises? It arises because an external work have been done to lift this block from these positions to a position this. इस पोजीशन पर लाने में जो एक्सटर्नल वर्क किया गया, उसी वर्क के द्वारा इस ब्लॉक में क्या हुआ, एक पोटेंशियल प्रोड्यूस हो गई कि वो एक काइनेटिक एनर्जी को एक्वायर कर सकता है जिसकी वैल्यू NGH है, या आप इसको लिख सकते हैं जिसकी वैल्यू NG और Y फाइनल माइनस Y इनिशियल है। तो कहीं ना कहीं इसी एनर्जी स्टोरेज मैकेनिज्म को, इस सिस्टम में जो ये एनर्जी स्टोरेज मैकेनिज्म है बिफोर द ब्लॉक is left to fall is called as the potential energy of the block. So we can notice that this energy storage mechanism, आप इसको लिख ले, this energy storage mechanism, ठीक है, this energy storage mechanism which gives this block a potential to acquire the kinetic energy when it is allowed to fall freely is called the potential energy of earth block system. पोटेंशियल एनर्जी क्या है? इन दोनों सिस्टम, अर्थ ब्लॉक सिस्टम, क्यों? क्योंकि अगर आप देखो तो इस यहाँ जो काइनेटिक एनर्जी एक्वायर किया आफ्टर फॉलिंग इज mgh, और ए उसमें g है ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन, ठीक है, m है मास ऑफ द ब्लॉक, m इज द मास ऑफ द ब्लॉक। सो ये जो mgh क्वांटिटी है वो सिस्टम का प्रॉपर्टी है, ठीक है, जैसे प्रॉपर्टी ऑफ सिस्टम, क्योंकि जी जो है सो अर्थ की प्रॉपर्टी है और एम जो है वो मास ब्लॉक की प्रॉपर्टी है। तो अल्टीमेटली जो ये जो क्वांटिटी है पोटेंशियल एनर्जी वो इस सिस्टम की प्रॉपर्टी हो जाती है, क्योंकि इंडिविजुअल एलिमेंट का कंट्रीब्यूशन है इसमें जो है, ठीक है। तो आपने समझा? तो कहीं ना कहीं अगर आप देखें तो इस इक्वेशन से आपको क्या लग रहा है? दिस इक्वेशंस, ये जो इक्वेशन है आपको दिख रहा होगा कि ये इक्वेशन कहीं ना कहीं एक पर्टिकुलर क्वांटिटी का डिफरेंस बता रहा है। अब देखिए तो ये क्या है, एफ अप्लाइड वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स क्या है, दिस इज इक्वल टू mg/yf माइनस mg/yi। अल्टीमेटली अगर आप देखें तो एक क्वांटिटी mgy जो क्वांटिटी है इसका वैल्यू फाइनल पोजीशंस पे और इसका वैल्यू इनिशियल पोजीशंस पे क्या है उसका डिफरेंस बता रहा है। सो यू कैन मतलब गैदर द इंफॉर्मेशन फ्रॉम दिस इक्वेशन दैट व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी नाउ। पोटेंशियल एनर्जी यूजिंग this is the potential energy, and work done by the external force is nothing but the change in the potential energy, ठीक है। ये क्या है? तो work done by the external force is the change in the potential, mgyf मतलब final potential energy, ug final potential energy minus ug initial potential energy, ठीक है, initial potential energy, and this is equal to क्या चीज? तो del of ug। So work done by the external force is the change in the potential energy। मतलब आप कह सकते हो कि जो एक्सटर्नल वर्क हुआ वो कहीं ना कहीं इस सिस्टम के चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में रिस्टोर हो गया, या इसको अगर आप ऑपोजिटली बोले आप ये कह सकते हो कि चेंज इन द पोटेंशियल एनर्जी इज द वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स, ठीक है। अब अगर आप इसी चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी को ग्रेविटेशनल फोर्स के द्वारा वर्क डन के फॉर्म में रिप्रेजेंट करो, इफ वी रिप्रेजेंट दिस वर्क डन, ठीक है, इन फॉर्म्स ऑफ, इफ यू रिप्रेजेंट द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इन फॉर्म्स ऑफ वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स, तो क्या लिखोगे कि वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है? W
एम जी, ठीक है। और ये क्या आ रहा है, माइनस ऑफ एम जी, यहाँ से लिखा लो एम जी वाई एफ माइनस एम जी वाई आई। तो ये क्या है, ये चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी है, तो ये आ गया माइनस ऑफ डेल यू जी, मतलब वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स। ये क्या है, इंटरनल फोर्स है। तो इंटरनल फोर्स के द्वारा जो काम हो रहा है, वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स इज द निगेटिव ऑफ द चेंज इन द पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। या आप ये कह सकते हो कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू द निगेटिव ऑफ द वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स। क्या लिख सकते हो, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज निगेटिव ऑफ वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। और यहां से लिख सकते हो कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स, ठीक है। ये इंटरनल फोर्स के द्वारा काम करने की वजह से हुआ। और आप लिख सकते हो चेंज इन द पोटेंशियल एनर्जी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स ऑन ब्लॉक अर्थ सिस्टम, ठीक है। ब्लॉक प्लस अर्थ सिस्टम, यहाँ भी वही है, चेंज इन द पोटेंशियल एनर्जी द निगेटिव ऑफ वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन ब्लॉक अर्थ सिस्टम, ठीक है, ब्लॉक प्लस अर्थ सिस्टम पे। तो आपने निकाल लिया किस चीज़ को, पोटेंशियल एनर्जी को निकाला, पोटेंशियल एनर्जी के चेंजेस को निकाला। पोटेंशियल एनर्जी क्या आया था, एन जी वाई, क्योंकि आपने देखा था कि जब ये ब्लॉक नीचे गिरने वाला था तो इसके पास जो काइनेटिक एनर्जी थी, वो काइनेटिक एनर्जी क्या थी, एन जी एच थी, क्योंकि वो एच हाइट नीचे गिरा था। तो यहाँ पे जो काइनेटिक एनर्जी क्या हुआ कि जो इसके पास यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी था एम जी एच जो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी था वो कम्प्लीटली कन्वर्ट होकर के यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी में एम जी एच में कन्वर्ट हो जाता है। और यहाँ पे इस पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी अगर आप मानो इसको रेफरेंस पॉइंट, तो इस पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, तो जीरो हो जाएगी। सो ये तो आपने समझ लिया कि पोटेंशियल एनर्जी क्या है किसी भी ऑब्जेक्ट का एट ए पर्टिकुलर हाइट अवे फ्रॉम द सिस्टम।